अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप मुझे कमेंट्स की सूरत में मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या प्रोग्राम के नीचे देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। दुआएं हर किसी के लिए किया करें। जब भी दुआ मांगे अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए मांगें तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आपकी ज़ात पे रहमत ख़ास करेगा। एक बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी बहुत अरसे से और मैं कोताही किए जा रहा था, उसके लिए माजरत खा हूँ। आज आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। आपकी दोस्त, आप जिसको मिस कर रहे थे, क्यूट सी वो चुड़ैल वापस आ गई है। बहुत कमेंट्स यकीन मानिए आते थे कि मदर सर वो चुड़ैल कहाँ है, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। आप हेलो बोल दीजिए, आपको सारे लोग बहुत मिस कर रहे थे। खुद ही घूमती रहती है रात को, लाइटें शाइटें बंद होती हैं तो ये पता नहीं कौन खेलता है इसके साथ। तो मैंने इसलिए इसको उतार दिया था कि मिसेज़ मेरी कहती थी ये देखें हर वक्त कोई इसके साथ खेलता रहता है, इसको उतार दें। तो मैंने इसलिए उतार दिया था। रिकॉर्ड करूँगा किस दिन कैमरा लगा के किसके साथ कोई ना कोई खेलता है रात को। ये मूव करती है बहुत तेज़ी के साथ, हवा नहीं होती, पंखे सब कुछ बंद होता है। तो आपकी फरमाइश पे जी ये आ चुकी हैं मैडम, और आपका हुक्म सर आँखों पे, तो इसको आप मिस कर रहे थे। दूसरा, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है आपका, रिव्यू का भी और आपके सवाल प्रोग्राम का भी। इन वीडियो को जो है, इस वीडियो को मैं स्पेशली कहूँगा, आपके सवाल जो ये रूहानियत का सिलसिला है जिसमें वज़ाइफ़ का सिलसिला, इसको ज़रूर आगे फैलाइए, सदका जारिया है, ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। आज की एक स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक सच्ची कहानी है जो झाड़ू पे बैठी है और झाड़ू पे बैठ के उड़ती हुई जा रही है। रात को पता नहीं इसके और झाड़ू के साथ कौन खेलता है। खैर, आज की स्टोरी, अच्छा कुछ लोगों ने लिखा है जी एड्स क्यों होते हैं स्टोरी में। अगर मैं एड्स ना लिखूं तो आप सो जाएंगे। एड्स आता है तो कुछ एड चलता है तो आप जाग जाते हैं, हो ये एड्स क्यों जल गया। अगर वो एड निकल जाए बीच में से तो आप तो सो जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी लिख रहे हैं कि मैं अब की स्टोरी सुन के सो जाता हूँ। कुछ लोगों ने तो यहाँ भी लिखा कि आपकी स्टोरी होती इतनी बोरिंग है कि बंदे को नींद ही आएगी। अगर ये बोरिंग है और बोरिंग से अभी आपको नींद आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारे लोग नींद की गोलियां खाते हैं कि नींद आ जाए, तो अगर उनकी गोली छूट जाए और ये स्टोरी सुने उनको नींद आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि अल्लाह ताला ने उनका एक ऐसा सिलसिला बना दिया कि उनको नींद आ जाती है। सो आपको बोरिंग लगती है तो मैं इस तरह कह सकता हूँ थैंक यू सो मच। और जिनको अच्छी लगती है तो वो तो क्रेजी हूँ, कहते हैं हफ्ते में 6 होनी चाहिए। स्टोरी का मसला पता क्या होता है, एक पुराना सिलसिला जो वक्त के साथ ख़त्म हो गया। हम अपनी दादी अम्मा, नानी अम्मा से सुनते थे, बहुत सारे लोग सुनते थे। जो आज की हमारी यंग जनरेशन है उनको तो कहानी का पता ही नहीं कि कहानी होती क्या है। लेकिन आज भी यंग जनरेशन को कहानी सुनाए तो वो आदी हो जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो मोबाइल, हर वक्त यूँ मोबाइल और आंखों पे लगे हुए हैं, ग्लासेस लगी हुई हैं, इनके बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को लग गई हैं, तो उससे अच्छा है कुछ टाइम के लिए, जहनी सुकून के लिए वो कहानी सुने। लेकिन हमने उनको मोबाइलों में लगा दिया। करें बच्चे मोबाइल इस्तेमाल, लेकिन कुछ टाइम कहानी के लिए भी निकालें। सो आज की एक सच्ची स्टोरी, और जिन्होंने स्टोरी भेजी है वो मेरी हर स्टोरी को पहले सुनते हैं और सुनने के बाद आगे बैठ के एक पूरी महफिल लगती है, वहाँ पे सजाते हैं लोग, स्टोरी का इंतज़ार करते हैं। एक ऐसी मज़ेदार कहानी आज आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एंड पे इसका बताऊँगा कि मैंने फिर फ़ैसला क्या किया है। कहानी है अकबर की। बताने वाले का नाम क्या है गुमनाम कर देता हूँ। उन्होंने कहा मेरा नाम बता दीजिएगा, लेकिन मैं नहीं बता रहा। क्यों, एंड पे बताऊंगा। गुमनाम क्यों कहा, एंड पे। नाम सच बताता हूँ, जिनकी कहानी है चलें वो नाम सच बताता हूँ। उनका नाम है अकबर। अकबर की ये कहानी है और ज़िला राजनपुर के साथ ये एक जगह है जहाँ की ये सच्ची कहानी है। अकबर एक इंतहाई खूबसूरत शख्स है। अल्लाह ताला ने उसको पैदा तो एक छोटे से गांव के अंदर, देहात के अंदर किया है। हुस्न व जमाल उसको शहज़ादों की तरह दिया। गोरा चिट्टा रंग है और उसके चेहरे पे ऐसे नज़र आता है जैसे लाल चेहरा, जिस तरह ठंडे इलाकों में रहने वाले कागान नरान में आप जाएं या इस तरह के ठंडे इलाकों में जाएं तो उनके चेहरे रेड होते हैं, ऐसे जैसे मेकअप किया हुआ है, रेड से कलर। तो इतना ग्रीन है, रेड से ऐसे लगता है जैसे खुदा ने उसको मेकअप किया हो। इतना हसीन व जमील। कद उसका तकरीबन 6 फुट है। सेहत उसकी है, हसीन व जमील भी है। ये कद काठ और सेहतमंद जब चलता हुआ आता है तो निगाहें एक दफ़ा ज़रूर देखती हैं दूर से आता हुआ शख्स कौन है, और मुंह से निकलता है माशाल्लाह यार क्या गबरू जवान है। लेकिन जब वो बोलता है तो पता लगता है कि ये एक पिंड के अंदर रहने वाला एक पेंडू है, एक
गांव वाला है। पेंडू का मतलब पता क्या होता है? पिंड में रहने वाले को कहते हैं। हमने कॉन्सेप्ट ये समझ लिया कि पेंडू शायद कोई जाहिल को कहते हैं, नहीं, पेंडू का मतलब है पिंड में रहने वाला। पेंडू, मैं खुद पेंडू हूँ भाई, पिंड में रहता हूँ। तो वो जब बोलता तो पता लग जाता कि ये बेचारा इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एक नॉर्मल शख्स है, वरना कट काट और उसके हुलिये डुलिये से लगता कि क्या कमाल है, पता नहीं कौन शख्स आ रहा है। अकबर की कहानी कुछ यूँ है, माँ बाप, अकबर के जो माँ बाप, जब उनकी शादी हुई तो शादी के कुछ साल बाद अल्लाह ताला ने उनके यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा किया। देखने वाली सारी आंखें हैरान होती थी, इतना हसीन और जमील बच्चा, वो भी इस गांव के अंदर, माशाअल्लाह इनके घर में तो चांद उतर आया है, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया है इस बच्चे के आने से। जो भी देखता देखता ही रह जाता, इसलिए उसका नाम रखा अकबर। अकबर के माँ बाप एक अलग घर में रहते थे और अकबर का दादा और दादी तकरीबन यूँ समझ लीजिए 4-5 किलोमीटर दूर एक और बस्ती में रहते थे। अकबर के वालिदैन अपने वालिदैन से अलग हो गए थे, वो और जगहों पे ज़मींदारी करते थे, इनकी थोड़ी सी जो ज़मीन थी किसी दूसरी साइड पे थी, तो इस वजह से ये वालिदैन से अलग रहते थे, अपनी ज़मीनों का ख्याल रखते थे। वरना गांव में अमूमन यही होता है, दादा, उसका बेटा और उसका पोता एक ही घर में रहते होते हैं, लेकिन अकबर के माँ बाप अपने माँ बाप से दूर रहते। जब अकबर उस घर में आया तो अकबर का जो दादा था, यानी अकबर के वालिद का बाप, उसने देखते ही कहा अपने बेटे को, अकबर के बाप को, असलम रख लेते हैं, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, अकबर का बाप असलम। तो दादा ने असलम से कहा कि जो तेरे घर में चांद सा अकबर आया है, मेरी ख्वाहिश ये है, ये मुझे दे दो, मैं और मेरी बीवी इसको पालेंगे। तुम्हारी माँ और मेरी ख्वाहिश है कि इसको, हम दोनों की ख्वाहिश है, इसको हम पालें। तो असलम ने कहा, अब्बा हजूर, जैसे आपका हुक्म, सर आँखों पे, आप ले लीजिए। फ़ैसला ये हुआ क्योंकि अकबर अभी माँ का दूध पीता था, तो जब तक ये बच्चा माँ का दूध पीता है, माँ के पास रहेगा, उसके बाद दादा दादी इसको अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अकबर जब बड़ा हुआ तो उसके दादा दादी उसको अपने पास ले गए। वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करते, उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखते, उस पर जान निछावर करते। अमूमन हर घर में जब दादा और दादी हों तो अपने पोतों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो अकबर के दादा दादी भी उनसे बहुत प्यार करते। अकबर कभी कभी आता, अपने वालिदैन से भी मिलता, लेकिन वो दादा और दादी को ही अपना माँ बाप समझता, कहता उनको दादा दादी ही था, लेकिन इतना मानूस हो गया, उन्होंने इतना उसको प्यार दे दिया कि वो बहुत कम ही अपने माँ बाप को याद करता। लेकिन उधर माँ बाप को अल्लाह ताला ने एक और बेटा दे दिया। असलम की जो बीवी थी उसका भी दिल लग गया। अगर उसका पहला बेटा उधर चला गया था तो अल्लाह ने उसको एक और बेटा दे दिया, उसका भी दिल लग गया। अकबर का जो दादा था, जिस जगह पे वो रहता था, थोड़े से ही फासले पे, 2 किलोमीटर के फासले पे उसकी ज़मीनें थीं। वो अक्सर अकबर को अपने साथ ज़मीनों पे ही ले जाता। वो काम करता, अकबर खेलता रहता, लेकिन वो उसको देखता रहता, उसका हर वक्त ध्यान अपने पोते की तरफ होता। उससे बहुत प्यार करता था। अक्सर दादी भी साथ चली जाती, इसलिए कि अकबर खेलता तो दादी उसका ध्यान रखती और दादा ज़मीनों में काम करता। दादा दादी के साथ वक्त गुजारते गुजारते, ज़मीनों में खेलते खेलते इतना जवान होने लगा कि एक दिन उसको महसूस हुआ दादा इतनी मेहनत करता है, मैं भी आज इसकी मदद करता हूँ। तो उसने, फिर मैं भूल जाऊँगा कि सराइकी में तो उसको कही कहते हैं, डंडा सा लगा होता है, उससे मट्टी खोदी जाती है मार मार के ना, ऐसे। उसने वो बेलचा और चीज़ होता है, वो कही बोलते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, आई एम रियली सॉरी। उसने उठाई और ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। तो दादा मुस्करा पड़ा देख के कि आज जो बेटा है, जो पोता है, इस काबिल हो गया कि ना सिर्फ उठा ली बल्कि आज उसने ज़मीन में भी चलानी शुरू कर दी, इस नीयत से कि मैं अपने दादे की मदद कर सकूं। तो दादी की तरफ मुस्कुरा के देखा, लगता है बेटा जवान हो गया। तो दादी ने भी मुस्कुरा के कहा, हाँ, उठाई भी इसलिए है कि मैं दादा अबू का हाथ बटाऊँगा। और बस फिर सिलसिला ऐसा शुरू हुआ। कभी कभी जो थोड़ा सा इस तरह काम करता 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 मुस्तकिल अपने दादे का हाथ बटाने लगा। वक्त गुजरता रहा, बच्चा जवान होता रहा, यहाँ तक कि वो मुस्तकिल अपने दादे का हाथ बटाता। उसको पता था ये दादा और दादी हैं, मेरे माँ बाप वहाँ रहते हैं। वो जाता भी सही, लेकिन दादा और दादी के साथ इतनी उसकी एफिलेशन हो चुकी थी, इतना उनके साथ इन्वॉल्व हो चुका था
कि वो माँ बाप की तरफ कम जाता। उसकी सारी मोहब्बत उन्हीं के साथ थी। वक्त गुजरता रहा, दादा ने फैसला किया, दादी ने फैसला किया, अब जवान हो गया हमारा शहज़ादा, हमारा अकबर, अब इसकी शादी कर देते हैं। ये वो वक्त थे, आज भी देहातों में ऐसा ही होता है, वक्त बदल रहा है लेकिन अभी भी काफ़ी घरानों में ऐसा है। बुज़ुर्ग बैठ के जो फैसला कर लेते हैं, नौजवान सर झुका लेते हैं। सो अपने ही खून के रिश्ते जो बनते थे कुछ, उनसे रिश्ता मांगा गया और उन्होंने हाँ कर दी। सादगी के साथ मंगनी की एक रस्म अदा हुई और दादा ने फैसला किया कि शादी इस तरह की करूँगा कि धूमधाम होगी, लोग इस शादी को याद करेंगे। मंगनी क्या, एक जो हाँ हुई, एक रस्म हुई। तो उसके बाद जब अकबर की शादी की गई तो दादा ने जो उसकी इस्तात थी, कुव्वत थी, ताकत थी, उतना ही उसने पैसा लगाया। शादी के रस्म व रिवाज जिस तरह के होते हैं, वो झूमर के लिए बुलाया जाता है, वो बाकायदा पेमेंट करके, पहले दौर में तो झूमर के लिए बुलाया जाता, तो बैंड बाजा आता है ना, तो उसको वो झूमर खेलते होते थे, डांस करते होते थे, वो उस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ की गई, बुलाया गया, शुगल मेला हो गया, खाने वो सारा कुछ। मतलब उन्होंने उस छोटे से देहात के अंदर इस तरह की शादी की कि देहात कह उठा कि अकबर के बाप ने ख़र्चा बढ़ा किया है, इसमें कोई शक नहीं। दिल खोल के उसने पैसा लगाया है, खाने पीने पे भी, हर चीज़ पे शादी का मज़ा आ गया। अब वो अपनी बीवी के साथ और दादा दादी के साथ, उनके साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। बीवी भी अच्छी मिले थी, अकबर का ख्याल रखती, अकबर की फरमा बरदार थी, उसकी किसी भी बड़ा बात में ना लड़ाई झगड़ा करती, हाँ में हाँ मिलाती। अच्छी बीवी का मिलना भी इस दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है। वक्त गुजरता रहा और अल्लाह ताला ने अकबर के यहाँ एक बेटा पैदा किया। लेकिन एक चीज़, सॉरी क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी बनाई है, मैं एक चीज़ उनकी बताना भूल गया। अभी अकबर की शादी नहीं हुई थी, अभी वो जवान तो हो गया था, लेकिन शादी से पहले ही उसके दादा ने एक फ़ैसला किया था कि जो मेरी ज़मीनें हैं, ज़मीनों का जो सबसे ऊंचा टीला सा बना हुआ है, जो यानी ऊंची वाली एक जगह है, टीले बने होते हैं मट्टी के बड़े बड़े ऊंचे, वो जो ऊंचा टीला है, वहाँ पे उसने सोचा मैं अकबर को मकान बना देता हूँ। तो उस जगह पे उसने अकबर के लिए मकान बनाया था। और उस दौर में वो कहते हैं वो मकान तकरीबन 80-90 हज़ार, यानी कि 20-25 साल पहले की बात है, गाँव के हवाले से 80-90 हज़ार रुपया उस छोटे से देहात के अलावा या लाख रुपया जो था, वो बहुत ज़्यादा रकम समझी जाती थी। वहाँ पे सस्ता दौर था, चीज़ें इतनी सस्ती थी, महंगी नहीं थी, आज लाखों में चला जाता है। तो तमाम जितने भी घर थे उस देहात के अंदर, वो सारे के सारे मट्टी के बने हुए थे, कच्चे बने हुए थे। लेकिन उस टीले पे जो घर बनाया गया था असलम के लिए, उसके दादा ने बनाया था, वो पक्का ईंटों से पहला घर था उस बस्ती का, जो उसके दादा ने बनाया था, जिसको देख के सारी दुनिया अश अश कर उठी थी कि यार दादा ने सही पैसा लगा दिया। नज़र आता है दूर से क्या खूबसूरत घर है। मतलब शहरी ज़िंदगी के लिए तो एक आम सा घर था, लेकिन उस बस्ती के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त घर था, जिसको देख के सारे अश अश करते। घर बनने के बाद दादा ने असलम की शादी भी कर दी और असलम से कहा तुम्हारी अब बीवी आ गई है, तुम उस घर में रहो जो तुम्हारे लिए बनाया है। तो उसकी बीवी ने और असलम ने फैसला किया कि नहीं, हम आप दोनों के साथ रहेंगे। लेकिन दादा के ज़िद करने पे तो उन्होंने इतनी बात मान ली, ठीक है रात को हम उस घर में चले जाया करेंगे लेकिन दिन सारा आपके साथ गुजारेंगे। तो असलम अपनी बीवी को सुबह होते ही ले के दादा और दादी के घर आ जाता, वो दादे के साथ ज़मीनों पे हाथ बटाता, सारा दिन वो इकट्ठे गुजारते और जब रात होती तो वो उस घर में जो नया दादा ने पक्का घर बनवाया था रहने के लिए चला जाता। बहुत दफ़ा ऐसा होता कि रात वो अपने घर उस पक्के वाले मकान, नए मकान में भी गुजार लेते। दादी दादा के साथ भी कई दफ़ा वो रात गुजार लेते थे, लेकिन दादा और दादा दादी के कहने पे अक्सर वो अपने उसी घर में ही जाके रहते। लेकिन कभी लेट हो जाते तो फिर इधर एक कमरा इनके लिए भी इस घर में मखसूस था दादा दादी के पास, वो वहाँ पे भी सो लेते थे। वहीं उनके यहाँ अल्लाह ताला ने एक बेटा पैदा किया। वो बेटा भी अकबर की हुस्न, जो अल्लाह ने हुस्न दिया था, खूबसूरती दी थी, उससे भी 2 गुना ज़्यादा था। देखने वालों ने कहा ये तो अकबर से भी एक हाथ आगे हुस्न व जमाल का मालिक है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ अकबर की तारीफ़ें हुई थी वहाँ उस बेटे की उससे ज़्यादा तारीफ़ हुई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो बच्चा मुसलसल रोना शुरू हो गया।
इस तरह रोता था कि उसको जितना भी चुप कराते थे वो चुप नहीं होता था। मजबूरन डॉक्टर के पास लेके गए, सारा चेकअप किया, डॉक्टर ने दवाई दे दी, बच्चे को कोई भी आराम नहीं आया। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब दवाई ले ली, चौथी दफ़ा ले ली, बच्चे को आराम नहीं आया। तो उन्होंने कहा इस डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। और डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ पे भी आराम ना आया। तीसरे के पास ले गए, आराम ना आया। करते करते आराम कहीं पे भी ना आया। जिस डॉक्टर के पास भी जाते वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही बच्चा रो क्यों रहा है, हमने इसके चेकअप टेस्ट जो होते हैं बच्चों के वो सारे कर लिए हैं, इसको बच्चे को तो कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी ये क्यों रोता है, समझ नहीं आ रही। तो एक डॉक्टर जो नीम हकीम कह लें, उसने कहा जी मेरी तरफ से तो क्या है, आप किसी इसको पीर के पास लेके जाएं। वरना उम्र डॉक्टर इस तरह का मशवरा नहीं देते, पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं देता, दुआ के लिए ज़रूर कह देता है। पीर के पास लेके गए, पीर साहब ने अपना किया, और दूसरे के पास गए तो तीसरे के पास गए तो चौथे के पास गए। कोई कहे जादू है, कोई कहे इस बच्चे के साथ जिन है, कोई कहे इस बच्चे के साथ चुड़ैल है, कोई कहे क्या है। एक के पास गए जो वो कहते हैं, और सब दम करते। कोई 500 लेता, कोई 5,000 ले लेता, कोई 2,000 लेता, बच्चे को दम करके देते। घर आते आराम ना आता। कोई कहता जादू है तो वो जादू का तोड़ कर देता, कोई कहता इस बच्चे के साथ कबीला जुड़ा पड़ा है तो वो उसका करते करते किसी का भी उस बच्चे को तोड़ ना कर सका, आराम ना आया, बच्चा मुसलसल रोता रहा। तो किसी ने बताया फलां जगह पे एक मस्जिद है, उसका कारी साहब है, वो पैसे भी नहीं लेता और मुफ्त इलाज करता है, उसके पास चाहिए। कारी साहब के पास गए, बच्चे को लेके दिखाया तो कारी साहब कुछ देर पढ़ते रहे। उसके बाद कहा असलम मियाँ बात इतनी सी है, जो घर जिसमें तुम रिहाइश पजीर हो वो घर तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मेरा इल्म इतना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, कि वो घर छोड़ दो। वो जो घर है वहाँ पे पहले जिन्नात आबाद थे, और मेरा इल्म ये कहता है ये जो बस्ती है यहाँ पे पहले कब्रिस्तान होता था, उसके ऊपर बस्ती बनी है। लेकिन तुम्हारा जहाँ पे घर है वहाँ पे तो इनका कबीला आबाद था। इस घर को छोड़ दो, तुम्हारे बेटा इसी वजह से परेशान है, लेकिन मैं इसका हल नहीं कर सकता। अकबर ने इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। उसने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, आपके पास अगर इल्म है तो इसका तोड़ भी कीजिए। उसने कहा नहीं मैं तोड़ नहीं कर सकता। तो अकबर ने कहा तो जब तोड़ नहीं कर सकते तो फिर आप क्या जानते हैं, ये तो सारे ही बता रहे हैं पीर फकीर के ये जीन है, फलां है, फलां है, तो तोड़ तो कोई नहीं कर पा रहा। रोता रोता वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, चला गया इस दुनिया से, फौत हो गया। जिसको पता लगा वो सारे उदास हो गए, परेशान हो गए। उसकी वजह यह थी बहुत ही हसीन और जमील वो बच्चा था, सबकी आंखों का तारा बन गया था, लेकिन इस दुनिया में ज़्यादा अरसा जिंदा ना रह सका। अकबर की बीवी उदास हो गई, उसका पहला बेटा था और बहुत ही खूबसूरत था। जब उस दुनिया से चला गया तो वो उदास रहने लगी। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, फिर अल्लाह के यहाँ सुनी गई उनकी दुआएं कबूल हुई, और अल्लाह ने फिर उनके यहाँ एक और बेटा अता कर दिया। समझ इसकी भी नहीं आई, ये बेटा भी कुछ अरसा ज़िंदा रहा। पहला तो काफ़ी अरसा ज़िंदा रहा, ये बेटा भी कुछ अरसा ज़िंदा रहा, और ये भी अल्लाह के पास चला गया। यहाँ तक कि अल्लाह ने उनके यहाँ तीसरा बेटा पैदा किया। वो बेटा भी कुछ दिन ज़िंदा रहा और अल्लाह को प्यारा हो गया, फौत हो गया। मियाँ बीवी अजीब सी उलझन का शिकार थे कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। बच्चा होता है, बच्चा बचता नहीं है, लेकिन घर के अंदर कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ अभी तक उन्होंने महसूस नहीं की थी कि वो डर जाते, सहम जाते, खौफजदा हो जाते या घर को छोड़ते। उनके दिलों में ये बात बैठ गई थी पीर फ़कीर का काम है लूटना। उनके जो करीबी रिश्तेदार थे उन्होंने उनके दिमाग में ये बना दिया था कि भाई लुट के आ गए हो, पैसे भी इतने दे दिए, हल भी किसने नहीं किया, इनका काम यही है, इनके पास चले जाओ तो ये फ़ौरन कहते हैं जादू है, जिन है, तवीज़ हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, और हल कोई नहीं होता। पैसे ले लेते हैं, हल कोई भी करके नहीं देते। और ऐसा ही असलम के साथ हुआ, उन्होंने हल करके नहीं दिया लेकिन पैसे ले लेते थे। तो अकबर इतना ज़रूर समझ चुका था कि ये सब पैसे बनाने के लिए, हल किसी के पास नहीं है। फिर कुछ सालों बाद अल्लाह ताला ने
अकबर के यहाँ एक बेटी थी। बेटी की पैदाइश पे दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, बहुत ज़्यादा अलर्ट थे, उसका बेइंतहा ख्याल रख रहे थे। घर में पैसे की रेल पेल थी, ज़मीनों से भी काफ़ी पैसा आ जाता था। दादे की जितनी भी ज़मीन थी वो अकबर की थी। अकबर के जो दूसरे बहन भाई थे जो बाप के साथ रहते थे उसमें भी उसका हिस्सा था, लेकिन दादा की जो ज़मीनें थीं वो इतनी थीं जो सब की सब अकबर को वो दे गया था। और अकबर का बाप असलम भी इस बात पे एतराज़ नहीं कर रहा था कि दादा ने अगर उसको बेटा बना के उसी को दे दिए हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास जितनी है हमारी गुजर बसर के लिए काफ़ी है। अकबर के पास काफ़ी पैसे की रेल चलती, तो मियाँ बीवी ने मिल के जितना भी कोशिश कर सकते थे कि इस बच्ची का बेइंतहा ध्यान रखा, किसी भी तरीके इसको कोई तकलीफ़ ना होने दी, किसी भी तरीके वो चाहते थे कि ये ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़ी रहे, ये ज़िंदगी का साथ छोड़ ना जाए। लेकिन वहीं पे वो जो दादा था जिसको वो बाकायदा अब्बा कहने लगा था, बचपन से वो दादा दादा कहता आया था, लेकिन एक ख़ास एज में आके उसकी मोहब्बत, उसके प्यार, उसके खलूस, उसकी परवरिश को देख के उसने बाकायदा तौर पर उस दादा को अब्बा कहना शुरू कर दिया था, बाप कहना शुरू कर दिया था। वो बच्ची तो बच गई, वो बाप, वो अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गया। जहाँ इस बात की खुशी थी कि बच्ची बच गई है, अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे ये दुख ज़रूर मिल गया कि बाप दादा चला गया। वक्त गुज़रता रहा, ये गम भी कम हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जब ज़िंदगी के सफ़र में चल पड़ता है तो फिर इस दुख को, इस गम को जो कम होते होते ख़त्म ही कर जाता है, भुला बैठता है। अकबर भी भूल गया कि जाने वाले ने इस दुनिया से जाना है, तो दादा भी चला गया, बाप भी चला गया। वही बाप था, वही दादा था। दादा के जाने के कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने अकबर के यहाँ फिर औलाद से नवाजा। अकबर के यहाँ फिर एक बेटा पैदा हुआ। 3 बेटे फौत हो चुके थे, चौथी बेटी थी जो अभी तक जिंदा थी, कायम व दायम थी, सेहतमंद थी, लेकिन इस बार अल्लाह ने फिर एक बेटा दिया। बेटा देते ही मियाँ बीवी के दिल की धड़कन तेज़ हो गई कि कहीं फिर रब इसको हमसे वापस ना ले ले। जब भी वो रोता तो माँ का दिल धड़कना भूल जाता, माँ का दिल बंद सा हो जाता कि ये रो रहा है। वो भी तो रोते थे, ये रोया क्यों है? रोना उनको ऐसे लगता था कि मतलब रोने का यही है कि मैंने भी इस दुनिया को छोड़ जाना है। और फिर ये बच्चा जब रोना शुरू हुआ तो आखिर मजबूरन उस बच्चे को लेके हर जगह पहुँचे, हर डॉक्टर के पास पहुँचे। उस छोटे से इलाके से जहाँ जहाँ जिस किसी ने बताया वो उस बच्चे को, वो भी बहुत ही हसीन और जमील बच्चा था, उसको लेकर गए तो डॉक्टरों ने, एक बड़े मुल्तान के अस्पताल में डॉक्टरों ने इसका चेकअप करके बताया कि इसका जिगर खून नहीं बना रहा, ये बच्चा एक सूरत में ज़िंदा रहेगा, इसको ब्लड लगाया जाए। और उसका जो ख़र्चा और सारा बताया गया वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, महंगा ख़र्चा था। अकबर और उसकी बीवी ने फैसला किया हम अपना तन मन धन भी बेच के इस बच्चे को बचाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो उस बच्चे के सेहत याबी के लिए मुसलसल जो कुछ पैसा लगा सकते थे लगाते गए, लगाते गए, लगाते गए, यहाँ तक कि ज़मीनें तक अपनी बेचते गए। हालात जो पैसे की रेल पेल थी वो गुर्बत की तरफ जाने लगे। सब कुछ बेच के, ज़मीनें बेच के भी वो बच्चा भी ज़िंदा ना रह सका, अल्लाह को प्यारा हो गया। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत उदास थे, बहुत परेशान थे कि बहुत कुछ लुटा के भी, सब कुछ बेच के भी बच्चा ना बच सका। वहीं अल्लाह ने उनको एक और बेटा अता किया। वो शक्ल सूरत का एक नॉर्मल बच्चा था, कोई खूबसूरत नहीं था। जो भी इस दुनिया से चले गए थे वो हसीनो जमील से बचे थे, लेकिन इस दफ़ा जो बच्चा हुआ था वो बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा था। ऐसा लगता था कि इसी देहात के बाकी बच्चों की तरह वही एक आम शक्ल सूरत का बच्चा है। उम्मीद ही नहीं थी ये भी बचेगा, माँ बाप ने उस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन हैरत की बात ये बच्चा रोता नहीं था। दिल छोड़ बैठे थे बच्चे का ये भी नहीं, लेकिन ये रोता नहीं था। शायद इसका ज़िंदा रहना लिखा था, ज़िंदगी की तरफ चल पड़ा।
वहीं पे एक रात अकबर सोया हुआ था। गांव की आज भी जो ज़िंदगी है उसका एक स्टाइल ये है, जो घर का सरबराह होता है, चारपाइयाँ होती हैं, सहन, उनका एक बहुत बड़ा सहन है। उसमें एक वाक़या मैं भूल भी गया, सैलाब आया था, सैलाब में उनके घर में भी पानी आ गया था, सारा कुछ आ गया था। इसी वजह से दादा ने उनको ऊंची जगह पे बना के दिया था। बहुत लंबी स्टोरी बनाई है, मुझे एक एक चीज़ सुननी पड़ती है, मैं भूल भी जाता हूँ। घर का जो एक सरबराह होता है उसकी जो चारपाई होती है वो दरवाजे के बिल्कुल पास डाली जाती है। ख़वातीन, बच्चे जो होते हैं वो सहन में सोते हैं, लेकिन जो घर का सरबराह मर्द, उसकी चारपाई बिल्कुल दरवाजे के सामने डाली जाती है। उसकी वजह ये होती है कि अगर बाहर से आके कोई आवाज़ दे तो फौरी तौर पे उसके कान उस आवाज़ को सुन लें। अगर कहीं वो दूर सोया होगा तो ऐसा ना हो कि वो ना सुन सके। कोई दरवाज़ा नॉक भी करता है तो वो फौरी तौर पे दरवाज़ा उठ के खोल ले, ताकि बाकियों की नींद ख़राब ना हो। या फिर अगर रात को उठ के उसने चक्कर लगाना है, बाहर इधर उधर माल जो बंधा हुआ है, मवेशी जो बंधे हुए हैं, उनको जाके देखना है, तो वो दरवाज़ा खोले, इधर उधर चक्कर लगा के आ जाए। ये इसलिए होता है कि वो घर की और बच्चों की रखवाली कर सके और उनकी नींद ख़राब ना हो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है उसकी, घर के सरबराह की चारपाई दरवाजे के करीब होती है, ताकि बाकियों की नींद ख़राब ना हो और वो उठे और फौरी तौर पर अगर कोई बाहर बुलाने आया तो उससे मिले, और अगर कोई काम शाम है तो काम करे। अकबर एक रात सोया हुआ था कि उसने ख्वाब में देखा अजीबो गरीब से इंसान हैं। उनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो जले हुए हैं, जैसे आग लगने के बाद इंसान जल जाता है, ऐसे जले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी गर्दनें ही नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके चेहरे अजीबो गरीब खौफनाक से हैं। हमारे हाथों की 5 उंगलियां हैं, उनके हाथों की सिर्फ 3 उंगलियां हैं, 1 अंगूठा और 2 उंगलियां, टोटल 3। कुछ ऐसे हैं उनके बाजू भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, फिर भी हवा में चल भी रहे हैं, पाँव ज़मीन पे टच भी नहीं हो रहे, लेकिन लग रहा है वो चल रहे हैं। ये अजीबो गरीब से लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। वो ख्वाब देख के एकदम डर गया और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा बच्चे सब सो रहे हैं, वो चारपाई पे लेटा हुआ है, लेकिन उसको एक अंदाज़ा हो गया कि कोई बहुत ही भयानक सा ख्वाब है जो वो देख चुका है। उसने उस रात सोने की कोशिश की, लेकिन उसको नींद नहीं आई। जैसे कैसे करवटें बदलता रहा, ख्वाब था उसको भूल गया। तकरीबन 1 हफ्ते बाद सेम यही ख्वाब उसने दोबारा से देखा। अजीबो गरीब सी शक्लों वाले, भयानक चेहरों वाले, इंतहाई खौफनाक चेहरों वाले औरतें, बच्चे, मर्द। बच्चे भी अजीबो गरीब, किसी के सींग निकले हुए हैं, किसी के कान बहुत बड़े बड़े हैं, किसी का नाक बहुत बड़ा है, जिस तरह ये अजीबो गरीब नाक है, इसी तरह की अजीबो गरीब शक्लों वाले हैं, बच्चे भी, बड़े भी, औरतें भी। और उसके घर के उस सहन के अंदर फिर रही हैं। वो एकदम फिर झटका मार के उठ बैठा और उसने अपने सहन की तरफ देखा तो सहन में कोई भी नहीं था। वो परेशान हो गया, या अल्लाह, वो सेम ख्वाब है, क्या माजरा है, मैं एक ख्वाब को बार बार क्यों देख रहा हूं। अब अक्सर इसी ख्वाब को अकबर देखने लगा कि अजीबो गरीब से तमाम खौफनाक शक्लों वाले औरतें, मर्द और बच्चे उसके घर के सहन के अंदर फिर रहे होते थे। उसने इस ख्वाब का किसी से जिक्र नहीं किया। बेटी जो अब काफ़ी बड़ी हुई हो गई थी, एक दिन शाम के टाइम वो घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने कहा, सुना है तुमने बेटी ने क्या कह रही है। उसने पूछा, हाँ बेटा क्या हुआ है। तो बेटी ने बताया कि रात जब सोए हुए थे तो मेरी आंख खुली, एक मर्द और एक औरत आए थे मेरे पास और मुझे कह रहे थे यहाँ से तुम लोग चले जाओ। तो अकबर एकदम से बोला, तो तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बुलाया, उनकी ऐसी की तैसी, कौन होते हैं हमें इस घर से निकालने वाले। उसने कहा, मैंने कहा आप लोग सोए हुए हैं तो मैंने इस वजह से आपको नहीं जगाया। उसने कहा अब की बार वो आए तो तुमने हमें फ़ौरन बताना है। बच्ची ने कहा ठीक है। 2-3 गुजरे थे कि बच्ची उनको चारपाई से बाप को हिलाती हुई पाई गई। जब बाप को उसने हिलाया तो बाप ने आंख खोली और देखा बेटी हिला रही। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा अब्बू वो फिर आए हैं। कौन। उसने कहा वही मर्द और औरत। वो एकदम उसको याद आ गया बेटी ने कुछ कहा था, जल्दी से वो उठा तो उसी वक्त उसकी बीवी भी उठ गई। मियाँ बीवी उस बच्ची के साथ चलते हुए उस दरख्त के पास पहुँचे तो उसने कहा वो खड़े हैं। तो
अकबर ने उस तरफ ध्यान दिया तो उसको उस तरफ कोई नहीं उठाया, डंडा उसने हाथ में उठाया हुआ था। वो समझा कोई मर्द और औरत है, उनकी जुर्रत कैसी हुई, किसी भी गांव का कोई भी फर्द हो हमारे घर में आके ये जुर्रत कैसे कर सकता है। उसका तो वहम भी नहीं था कि कोई जिन्नात या कोई इस तरह की मखलूक होगी, वो तो इंसान समझ रहा था। जब बच्ची ने इस तरफ इशारा किया, वो सामने खड़े हैं, तो शौहर ने इस तरह देखा अकबर ने उस सामने की तरफ, तो उसको कुछ भी नज़र ना आया। तो उसने बीवी की तरफ देखा कि क्या, और देखने का अंदाज़ ऐसा था जिसमें एक सवालिया निशान था, क्या तुम कुछ देख पा रही हो। तो उसने गर्दन हिलाई, नहीं मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। तो अकबर ने पूछा, बेटा कौन है सामने। उसने कहा, ये बंदा खड़ा है और ये बंदी खड़ी है, आपको आवाज़ आ रही है, मुझसे बात कर रहे हैं। अकबर ने कहा, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, हमें तो नज़र भी नहीं आ रहा। उसने कहा, अबू ये खड़े हैं, एक ये है एक ये है। बीवी ने सवाल किया, बेटा तुम्हें क्या वाकई नज़र आ रहे हैं। उसने कहा, ना हाँ मुझे ये मर्द भी नज़र आ रहा है, ये औरत भी नज़र आ रही है। ये देखें अभी फिर मुझे कह रही है, इनको कहो चले जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा, कौन कह रही है आपको। माँ ने पूछा। तो बेटी ने कहा, ये औरत कह रही है, इनको कहो चले जाओ यहाँ से। उसी लम्हे बच्ची ने कहा, वो देखो उनके बच्चे भी आ गए हैं, इनके साथ कुछ और मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, लेकिन सारे अजीबो गरीब से हैं। मियाँ बीवी दोनों परेशान हो गए कि ये बच्ची किस तरह की बात कर रही है, क्या बच्ची का वहम है या बच्ची कुछ देख पा रही है। अगर कुछ ऐसा है तो हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा। तो बाप बोला बच्ची से, इनको कहो जाओ जाओ यहाँ से, जो भी है बेटा तुम सो जाओ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं इनसे, तुम्हारा घर है हमारा घर है, हम यहाँ रहेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं हमें इस तरह की आगे बातें करें, इनको कहो जाओ जाओ। बेटी चुप हो गई। बाप ने इस तरह उनको इशारा किया जैसे उनको भी कह रहा है, जो भी हो जाओ यहाँ से। बाप को ये वहम एक लग रहा था, बेटी जैसे परेशान है या बेटी के जहन में कोई इस तरह की बात है। यहाँ तक कि बेटी को माँ सुलाने बैठ गई, बेटी सो गई, माँ भी सो गई और अकबर भी सो गया। नींद तो दोनों मियाँ बीवी को ना आई, दिमाग में सही कई तरह के सवालात थे, लेकिन था सही। लेकिन बेटी ने उसके बाद दोबारा से कोई शिकायत नहीं की कि कोई उसके पास आया है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि एक दिन अकबर अपनी चारपाई पे सोया हुआ था कि उसको एक चीख की आवाज़ आई। एकदम से वो अपनी चारपाई से उठा, अपना उसने डंडा उठाया। ये चीख उसकी बीवी की थी। भागता हुआ उस साइड पे गया तो देखा बीवी जिस चीज़ को देख के चीख मार चुकी थी वो एक काला सांप था जो सामने बैठा हुआ था। नहीं, काला नहीं, एक सांप था, ब्लैक कलर का नहीं था, एक और कलर का सांप था जो सामने बैठा हुआ था। अकबर ने फ़ौरन डंडा जो हाथ में पकड़ा हुआ था बीवी को पीछे किया और उसको मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उस सांप को मार दिया। उसको डंडे पे उठाया और जाके बाहर फेंक आया। बीवी को कहा, खैर है, ये तो पता तो है तुम्हें, जहाँ पे सांप निकल आते हैं डर जाता है इंसान, जाओ अब। 2 रातें गुजरी तो फिर खुद वो रात को उठा तो उसको घर के एक और कोने के अंदर सांप नजर आया। रात को जब अमूमन मर्द उठते हैं तो डंडा अपने हाथ में लाजमी रखते हैं, चोरों के लिए, जानवरों के लिए, सांपों के लिए। ऐसे घर जो देहातों में होते हैं, जिस तरह मैंने कभी एक प्रोग्राम भी किया था जहाँ पे जिन क्लियर रिकॉर्ड हुआ, दीवार के पीछे से झांक रहा है और पीछे से भी झांक रहा है, उस घर को भी अगर आप देखें, जिन्होंने ये राज प्रोग्राम देखा है, में 117-118 एपिसोड बनती है, या 117-118 एपिसोड, उसमें आप देखें तो दीवारें नहीं है उस घर की। उसमें भी कोई अगर सांप बिच्छू होगा तो वो क्लियर कमरों के अंदर बेड तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उस घर की दीवारें नहीं है, उस घर का कोई दरवाज़ा नहीं है, ओपन है, शुरू में आप दाखिल हों और सामने ही कमरे हैं, उनके दरवाजे भी इस तरह के हैं कि कोई भी चीज़ अंदर से घुस सकती है। तो अमूमन देहात के जो घर होते हैं इस तरह के होते हैं, वहाँ पर सांप बिच्छू आराम से आ जाते हैं। तो दूसरा सांप भी उसने मार दिया, लेकिन अब कमाल ये होने लगा कि हर दूसरे तीसरे दिन उनको सांप नज़र आता और वो सांप को मार देता। ये बाहर वो बात नहीं कर रहा था, उसके जहन में, उसने बच्चों के जहन में यही डाल दिया कि किसी सांप ने यहाँ बच्चे दिए हुए हैं, इसका मतलब है वो अब ऐसा ऐसा निकल के आ रहे हैं और बच्चों को कोई नुकसान, हमारे बच्चों को, बेटा बेटी को नुकसान ना हो जाए, जहाँ आए मुझे बताओ, इनको मार दो। सांप मारते मारते उस दिन वो परेशान हो गया जिस दिन तकरीबन 31 सांप वो मार चुका। अब उसके दिल में खौफ पैदा हो गया कि सांप नहीं है, ये क्या है, मरने का नाम ही नहीं लेते, हर 1-2 दिन के बाद सांप आ जाता है, हर 1-2 दिन के बाद एक ही जैसा सांप आ जाता है, हम उसको मारते हैं और वो सांप बैठा रहता, ना डसता, ना हरकत करता, ना भागता, ये जाके मार देता। उन्होंने कहा, जोगी को बुलाओ, बीन लेके आएगा, बीन बजाएगा। जोगी को बुला लिया गया। जोगी बैठ के काफ़ी देर बीन बजाता रहा। बीन बजाते बजाते उसने कहा, ये सांप नहीं है,
मेरा तजर्बा है, उम्र गुजरी है, बीन बजाओ तो सांप ज़रूर आता है, यहाँ कोई भी सांप नहीं आया। और जो आपने बातें बताई हैं तो सांप तो कभी इस तरह बैठता ही नहीं है। सांप कोई भी हो, जहरीला हो या कोई भी हो, हरकत ज़रूर करता है, भागता ज़रूर है, लड़ता ज़रूर है, जहर ना भी हो आगे झुकता ज़रूर है। और आप कहते हो वो झुकता भी नहीं, आप मार देते हो। ये सांप नहीं है, ये अल्लाह लोग हैं। अल्लाह लोग मतलब जिन्नात हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि सांप 7 समंदर पार भी जाके बदला लेता है, काले सांप को अगर मार दें, मेल को मार दें तो फीमेल, और अगर फीमेल को मार दें तो मेल अपनी उस कत्ल का बदला ज़रूर लेती है। तो वो असल में सांप नहीं होते, वो जिन होता है जो सांप के रूप में होता है। और जिन जब सांप के रूप में होगा और आप उसको मार देंगे तो उसका पार्टनर जो भी होगा, मेल या फीमेल, वो आपसे बदला लेगा, चाहे आप 7 समंदर पार भी होंगे। क्योंकि जिन्नात के लिए उड़कर दूसरे मुल्क भी पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए वो 7 समंदर पार सांप आ जाता है। वरना आम एक सांप इतनी दूर आ ही नहीं सकता। एक सांप के लिए दूसरे शहर जाना मुश्किल है, मुल्क तो दूर की बात है। तो क्योंकि वो सांप होता है इसलिए वो दूसरे मुल्क में भी जाके बदला लेता है। इसलिए कहते हैं जहाँ पे भी सांप देखें तो आप उसको 3 दफ़ा बोलें, तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, यहाँ से चले जाओ। दूसरी दफ़ा फिर बोलें अगर वो बैठा हुआ है, तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, यहाँ से चले जाओ। अगर दूसरी दफ़ा भी वो बैठा हुआ है तो तीसरी दफ़ा कहें, तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, यहाँ से चले जाओ। अगर तीनों दफ़ा वो बैठा रहता है, नहीं जाता, तो वो एक आम सा सांप है। लेकिन अगर वो जिन है, किसी रूप में बैठा हुआ है, तो पहली दफ़ा कहने पे चला जाएगा, उसी वक्त मुड़ जाएगा। दूसरी दफ़ा कहेंगे, उसी वक्त मुड़ जाएगा। और अगर वो जिन है तो जितना बड़ा भी ताकतवर जिन है, तीसरी दफ़ा पे नहीं बैठेगा, मुड़ेगा लाजमी। जिन जब ये फ़िक्रा बोला जाता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, यहाँ पे चले जाओ, 3 दफ़ा कहने पे लाजमी चला जाएगा, पहली दफ़ा पे ही चला जाएगा। जो आम सांप होगा बैठा रहेगा। इसलिए सांप को मारने से पहले 3 दफ़ा बोल दिया करें। उस जोगी ने कहा, ये अल्लाह के जिन्नात थे जिनको आप लोगों ने मार दिया है, मैं आपको नमक पढ़ के देता हूँ, इस सारे घर के अंदर उस नमक का छिड़काव कर दें, सांप नहीं आएगा। और ये जो जिन्नात हैं आपको ये भी तंग नहीं करेंगे। अब सांप नजर आए उसको मारना ना, वो जिन है, वरना वो आपको नुकसान देंगे, आपसे बदला लेंगे। उसको कुछ पैसे दिए, उसको भेज दिया गया। नमक उस तरह जिस तरह उसने कहा था पूरे घर के अंदर छिड़का दिया गया। अब काफ़ी दिन तक वो नोट करते रहे कि कहीं से भी कोई सांप नज़र नहीं आया। लेकिन 10 से 15 दिनों के दरमियान अब बिच्छू आने शुरू हो गए। काला बिच्छू कहीं से भी निकल आता, उनको वो नज़र आता, वो उसको मारने से पहले रुक जाते, क्योंकि वो जोगी कह गया था जो भी जानवर है उसको मारना नहीं, क्योंकि तुम्हारा घर जो है वो भारी है, यहाँ पे जिन्नात हैं, इनको इस तरीके मारना मत। अब हर दूसरे तीसरे दिन मुख्तलिफ बड़े बड़े साइज़ के काले बिच्छू उनको नजर आए। कभी भूरा होता, ब्राउन कलर का, कभी काला, कभी ब्राउन, कभी काला, कभी ब्राउन, मुख्तलिफ साइज़ में। ये उनको पता लग रहा था ये एक नहीं है, कल वाला नहीं है, ये नया है, ये और है, ये और है, मुसलसल नज़र आने लगे। तो उसने अपने फिर एक रिश्तेदार से, जिन्होंने कहानी भेजी है, उनके मामू से मशवरा किया कि यार पहले इस तरह सांपों का मसला था, अब ये नज़र आ रहे हैं, क्या करें। उसने कहा यार एक पीर साहब हैं, उनके पास चलते हैं। पीर साहब के पास गए और पीर साहब को सारा मसला बताया। पीर साहब ने वही जिस तरह कहते थे कि जिन्नात हैं और यूँ हैं वहाँ हैं, उन्होंने पैसे बटोरे, पढ़ने के लिए दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दूसरे के पास गए, पढ़ने के लिए गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पैसे लुटाते रहे, किसी के भी पढ़ने से बिच्छू ना जाते, बिच्छू मुसलसल नज़र आते रहे। फिर वहीं एक अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, राह चलते हुई। तो उसने कहा मेरा सफ़र लंबा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, रुक नहीं सकता, लेकिन इतना कहूँगा तुम्हारे घर में 2 कबीले आबाद हैं। इस घर का बनने से पहले ही यहाँ पे 2 कबीले आबाद थे। एक जिन्नात का कबीला मुसलमान है और एक जिन्नात का कबीला गैर मज़हब का है, दूसरे मज़हब का है। वो दोनों यहीं पर रहते हैं। एक कबीला तुम्हारे हक़ में है, एक कबीला तुम्हारे ख़िलाफ़ है। एक तुम्हें निकालना चाहता है और एक कहता है रहते रहें, कोई मसला नहीं, इसी वजह से जंग है, इसी वजह से तुमने उनका नुकसान भी किया है। तो दूसरा कबीला जो तुम्हारे हक़ में है, इसलिए उसने तुम्हारा नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हल। उसने कहा मुझे हल यही है कि मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करूँ, लेकिन मैं किसी और इससे बड़ा काम है उसके लिए जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। वो चला गया।
लेकिन एक चीज़ जाते जाते दे गया कि मैं मुस्तकिल हल तो नहीं कर सकता, इन बिच्छुओं का इलाज ज़रूर कर देता हूँ। उस बिच्छुओं के लिए जो वो तरीका पानी पे पढ़ के दे गया, उन्होंने जाते ही पानी का पूरे घर पे छिड़काव कर दिया, बिच्छू घर में आने बंद हो गए। सांप भी ख़त्म, बिच्छू भी बंद आने शुरू हो गए। लेकिन मियाँ बीवी की परेशानी उस वक्त दोबारा और बढ़ गई जब रात को अक्सर अब कभी अकबर को और कभी उसकी बीवी को घर के सहन के अंदर बाकायदा औरतें और मर्द नजर आने लगे चलते फिरते हुए। वो गौर करते तो वो गायब हो जाते, ऐसे अचानक निगाह पड़ती तो कोई नज़र आता, जैसे ही गौर करते गायब हो जाते। अब अकबर भी देख चुका था और उसकी बीवी भी देख चुकी थी कि कई कई औरतें, मर्द और बच्चे खड़े नज़र आते हैं। जब वो इंसान गौर से देखता है तो एकदम गायब हो जाता है। पहले वो समझा शक है, वहम है। जब बीवी में ने भी यही बात कही कि मुझे भी कई दफ़ा ऐसे नज़र आया, तो वो तस्दीक हो गई कि दोनों को सेम एक तरह का नज़र आ रहा है। वहीं पे अब नया एक परेशानी, एक नया मसला उनके लिए तैयार खड़ा था, और वो था उनके घर के अंदर एक इतना बड़ा सांप निकल आया कि वो देख के न सिर्फ खौफजदा हो गए बल्कि थर थर कांपना शुरू हो गए। तकरीबन वो कोई 20 फुट लंबा सांप था, और जिस तरह एनाकोंडा होता है, जिस तरह एक बड़ा अस्तहा होता है, इतना बड़ा मोटा सांप 20 फुट लंबा नज़र आता। और उसको सिर्फ अकबर या उसकी बीवी ने नहीं बल्कि मोहल्ले वालों ने, जो इर्द गिर्द के देहात वालों ने, अक्सर शाम को घर के बाहर किसी कोने में उसका कुछ हिस्सा बाहर निकले हुए देखते, और वो कहते अकबर को, हमने इतना मोटा सांप तुम्हारे घर के पीछे देखा, ऐसे पड़ा हुआ था। कभी कोई देखता, कभी कोई देखता। उस देहात में रहने वाले काफ़ी लोगों ने उस सांप को देख लिया था। न सिर्फ अकबर और उसकी बीवी और उसके बच्चे उस सांप से वाकिफ़ थे, बल्कि अब गाँव वाले भी वाकिफ़ हो गए थे, इस घर में इतना बड़ा एक सांप है। फिर दौड़ शुरू हुई, किसी आमिल से रब्ता किया जाए, इसका हल किया जाए। वहीं पे उनको किसी ने बताया एक काला जादू करने वाला आमिल है, उसका नाम नहीं, मेरे ख्याल में नहीं बताना चाहिए, जो भी था, उसके पास उन्होंने कहा चलते हैं और उससे पूछते हैं क्या है क्या नहीं। उससे रब्ता किया गया और उससे कहा जी ऐसे ऐसे। उसने कहा जी आप मेरे वहाँ पे आ जाएं और मैं आपको अगला तरीका बताऊँगा। उसी रात अकबर की बीवी ने ख्वाब देखा। अकबर की बीवी ने ख्वाब में ये देखा कि वो औरत और मर्द जो उसकी बच्ची के पास चल के आए थे, अब वो अकबर की बीवी के पास चल के आए, और अकबर की बीवी से कहा तुम्हारे इस घर के अंदर हमने एक सोने की देग दफन की हुई है। पूरी एक बड़ी जो देग होती है, वो पूरी देग तो नॉर्मल आम जिस तरह मटेरियल की बनी होती है, मटेरियल की है, लेकिन उसके अंदर सोना भरा हुआ है, उसके ऊपर ढक्कन दिया हुआ है, और एक सांप है जो उसकी रखवाली के लिए हमने इस घर में छोड़ा हुआ है, जिसको तुम लोग देख रहे हो। इतना बड़ा जो अस्तहा है, असल में वो देव है, जिन्नात का सरदार है, जो उस देग, जो सोने की भरी हुई देग है, उसकी रखवाली के लिए मौजूद है। उसने सुबह ये ख्वाब अपने शौहर को बताया, तो उसने कहा अगर देग है तो हम तो कैसे निकाल सकते हैं, वही जिस आमिल काले जादू करने वाले के पास जा रहे हैं उसको बताते हैं, वो कोई हल करेगा। उसके पास पहुँचे तो उसको सारा किस्सा सुनाया और शुरू से लेकर एंड तक बताया। उसने कहा ठीक है, इसके लिए तुम्हें मुझे 50,000 रुपये देना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा और आके पढ़ाई करूँगा। गरीब लोग थे, जैसे कैसे 50,000 रुपया माल बेचा, इधर उधर से अरेंज किया। 50,000 लेकर दोबारा जो उसने तारीख बताई थी उस तारीख को उसके बाद पहुँचे, उसको 50,000 दिया और वो उनके घर पहुँच गया। आते हुए रास्ते में वो कहीं कील कोई चीज़ें ऐसी फेंकता आया, या अल्लाह बेहतर जाने क्या करता आया, कि बैठ के पढ़ाइयाँ करता रहा और उनको बताता था तुम्हारे मोहल्ले के, तुम्हारे गांव के फ़लाँ जो रास्ता है उसकी फ़लाँ जगह खोदो तो वहाँ से ये चीज़ निकलेगी, फ़लाँ जगह करो तो ये निकलेगी। उन लोगों ने ऐसा ही किया, तो वो चीज़ें, वो कुछ कील थे, कोई मटकी थी, मट्टी की बनी हुई बर्तन होता है इस तरह मट्टी का, वो चीज़ें थी, वो सारी निकाल के लाए। तो उसने कहा हाँ यहाँ पे जिन्नात हैं, मैं इनको निकाल दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देख का भी काम हो जाएगा, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैंने जिन्नात को रोका है, मसला किया है, आगे देखते हैं, पढ़ शढ़ ये वो कर। उसके बाद वो चला गया। घर के हालात वहीं के वहीं, अभी तक तब्दीली कोई नहीं आई थी। सांप अभी भी नज़र आ रहा था। वो परेशान हुए, उस पीर साहब से रब्ता किया, बातें करनी उसको कमाल आती थी। फिर उसने उनको कायल कर लिया, अब ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। करते करते फिर उसने पैसों का तकाजा किया, इन्होंने पैसे भेजे और वो आ गया। और आके उसने कहा
अब की बार मैं देग निकाल के दूंगा। हाँ, तुम्हारे घर में देग है। पिछली दफ़ा मैंने कहा था मैं पढ़ाई करूंगा, कंट्रोल करूंगा, और मैंने वापस जाके कंट्रोल कर लिया। अब देग निकालते हैं। अकबर और उसका वो बेटा, एक बेटी हुई थी और उसके बाद एक बेटा जो आम शक्ल सूरत का था वो बच गया था। वो बड़ा हो चुका है। वीडियो भी एक है जिसमें वो नज़र आया, लेकिन क्योंकि आगे बताता हूँ एंड पे उसको, उस बच्चे का। अकबर और उसके बेटे ने जिस जगह उस आमिल ने कहा, ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। 6 फुट नीचे गड्ढा खोदा और कुछ भी नज़र ना आया। पीर ने कहा आज रात को मैं फिर पढ़ाई करूँगा, कल देखते हैं। पीर वहीं घर के बाहर चारपाई डाल दी गई, उसका एहतमाम कर दिया गया, वो सो गया। और रात को अकबर की बीवी ने ख्वाब देखा कि उसको जिन्नात, वही औरत और मर्द उसके पास है, और उसको कहा, ए बेवकूफ़ इंसान, अगर तुम सिर्फ 2 फुट नीचे और खोद लेते तो देग सोने की वहीं पे मौजूद थी। तुम लोगों ने सिर्फ 6 फुट खोदा और रोक दिया और देग से महरूम रह गए। अब वो जो देग है वो फ़लाँ जगह पे है। सुबह उठी, उसने शोहर को इस वाक़े का जिक्र किया और शोहर ने बताया पीर साहब को, जी कल जो हमने 6 फुट खोदा था तो देग 8 फुट पे थी। पीर ने कहा कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। फिर सिलसिला शुरू हुआ और दूसरी जगह पे गड्ढा खोदा गया। जो औरत और मर्द कह गए थे कि अब देग यहाँ से चल पड़ी है, वहाँ पहुँच गई है। उसी दिन अकबर और उसके बेटे ने पीर साहब के कहने पे, जो बैठे मुसलसल पढ़ रहे थे, 6 जगह पे खुदाई की और 6 जगह पे देग ना मिली। पीर साहब ने कहा तुम लोगों ने कोई गलती की है। मैंने जो तरीका बताया था पढ़ने का और ये किया था, एहतियात बता गया था, तुम लोगों ने कोई ना कोई गड़बड़ की है जिसकी वजह से ये जो देग है ये अब चलना शुरू हो गई है। अब मुझे जाके अपने घर वापस दोबारा से चिल्ला करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस देग को पालूंगा, तुम लोग टेंशन ना लो। आमिल साहब अपने घर चले गए और पढ़ाई करते रहे, लेकिन इनसे पैसों का तकाजा भी गरीब लोगों से जारी रहा। अब अकबर और उसकी बीवी अमूमन रात को जब देखते थे तो वो कहते थे एक अजीब व गरीब सी उनको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई थी। उनके घर में जिस तरह एक घंटी बंदी होती है, मंदिर के अंदर भी होती है, घंटी बजाती है, इस तरह की उनको घंटी अक्सर रात को बजती हुई सुनाई भी देती, नज़र भी आती। और अक्सर अब वो रात को देखते, वो कहते एक औरत है, उसकी ज़बान बाहर बड़ी सी निकली हुई है, उसके हाथ बहुत ज़्यादा हैं, उसने अपने सारे हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है, 5-6 हाथ इस साइड पे हैं, 5-6 हाथ इस साइड पे हैं। वो काली स्याह है, रेड कलर की, उसने ज़बान बाहर निकली और सब हाथों में उसने कुल्हाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं और उनके घर में फिरती है। अक्सर वो ख्वाब में भी देखते और कभी कभी उसको खुली आँखों से भी देखने लगे। अजीब व गरीब से उनको शक्लें नज़र आने लगी जब से वो काला जादू करने वाला पढ़ाई कर रहा था। पैसों का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि ये तंग आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा पैसे हम इतने दे चुके हैं, अभी तक देग क्यों नहीं निकल पा रही? तो उसने कहा तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। बात जब बढ़ी तो उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस करो। उन्होंने कहा मैं अगर सच्चा हूँ तो आज एक अमल करो, मैं अब इतने पैसे मुझे भेजो, इस दफ़ा जो मैं आऊँगा लाजमी मैं तुम्हें देग निकाल के दे जाऊँगा। और उसको फिर इस तरह की उनको बातें की, सारा समझाया बताया, ये किया और कहा ठीक है ना, मुझे भी इंटरेस्ट है, आधी देग मेरी है आधी तुम्हारी है, तो ये कैसे हो सकता है, मैं इस देग को छोड़ दूं, मैं इस देग को निकाल के रहूँगा, मैं इस दफ़ा आऊँगा। फिर उसने पैसों का तकाजा किया, इन्होंने पैसे भेज दिए, वो दोबारा से आया, दोबारा से गड्ढे खोदे गए, गर्मियों के दिन थे, देग की निकालने की कोशिश की गई, उसके बावजूद देग कहीं से नहीं निकली और वो खामोशी से निकल गया। और उसने फ़ोन पे बताया मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ गया, मैं इसलिए अमल पूरा नहीं कर सका, लेकिन मैं अमल करूँगा। मियाँ बीवी ने बैठ के हिसाब किताब किया तो तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपया वो उस आमिल को दे चुके थे। वो लंबा हो जाएगा, ज़रा बोरिंग हो जाएगा, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। वो कई दफ़ा इस तरह आता, कभी ये करवाता, कभी टहनी तुड़वा देता कि ये टहनी टूटेगी तो इस तरह होगा, इस तरह होगा। वो उनको इस तरह की हरकतें करता, शोबदे दिखाता कि वो फिर कायल हो जाते कि इसके पास मुअक्कल हैं, इसके पास जिन्नात ताबे हैं। ऐसे जो आमिल होते हैं इनने शोबदे रखे होते हैं, टोटके रखे होते हैं, वो इस तरह की इनको शोबदे दिखाता, ये फिर कायल हो जाते, जो उस पर शक करना शुरू कर देते। तो उनके शोबदों से वो बैठ के शोबदा दिखाता तो ये कहते वाकई इसके पास मुअक्कल हैं, और फिर उसको पीर मानना शुरू कर देते। 2.25 लाख देने के बाद भी जब उनके घर से देग ना निकल सकी तो मियाँ बीवी ने दोनों ने एक ख्वाब सेम एक ही रात में देखा। उन्होंने कहा आज हम आपके ख्वाब में स्पेशली एक आपको पैगाम देने आए हैं। बल्कि एक मैं भूल भी गया, पहले एक जो बात, काफ़ी चीज़ें मैं भूल गया, बहुत लंबी स्टोरी थी।
उन्होंने कहा कि अकबर जब इस काले जादू करने वाले के पास पहली दफ़ा जा रहा था तो उसी रात उसको ख्वाब में आके उन मियाँ बीवी जो औरत और मर्द आते थे उन्होंने कहा था, हम नेक जिन हैं, तुम इस काले जादू करने वाले को इस घर में ना बुलाना वरना हम तुम्हें नुकसान भी पहुंचा देंगे। अकबर ने बात अनसुनी कर दी थी और अगले ही दिन मोटरसाइकिल पे जाते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि मोटरसाइकिल और वो उड़ते हुए ज़मीन पे गिरे थे और उसके बाद मोटरसाइकिल काफ़ी दूर तक घिसटता हुआ चला गया था। इतना शदीद एक्सीडेंट था जो उन लोगों ने देखा था, वो भागते हुए आए थे कि अल्लाह खैर करे, बंदा बचा नहीं होगा, बंदा मर गया होगा। इतनी ज़ोर से बाइक गिरा था और इतनी ज़ोर से घिसटता हुआ गया था कि वो जब भागते हुए गए तो उनसे पहले अकबर अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। उसको एक खराश तक नहीं आई थी और वो कह रहे थे अनबिलीवेबल है, हैरान को ना, इतने खौफनाक हादसे में इस बंदे को हुआ ही कुछ नहीं, उसको कोई भी चोट नहीं लगी थी। वो घिसटता हुआ गया था ज़मीन पे लेकिन उसको रगड़ तक नहीं आई थी। ये वार्निंग थी उन लोगों की तरफ से। अभी गया नहीं था उस काले जादू वालों को बुलाने के लिए, अभी उन्होंने सिर्फ वार्निंग दी थी कि ये वार्निंग है वरना कर दिखाएंगे। ये वार्निंग के नतीजे में हुआ था, अभी गुस्सा नहीं किया था उन्होंने। जब वो पीर को उसको ले आया था तो उसके बाद और ज़्यादा वो नाराज़ हो गए थे। कभी जानवर बीमार कर देते, उनके घर में उन्होंने डाल दिया था कि कभी कोई परेशानी कभी कोई, लेकिन दिमाग में इनके देग थी, सोना था। इन्होंने उन परेशानी को कभी जानवर बीमार है, फसल ख़राब हो रही है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा देग चाहिए। और जब वो आमिल भी भाग गया तो उन दोनों मियाँ बीवी के ख्वाब में एक ही रात में दोनों ने ख्वाब देखा और वो दोबारा से आए मियाँ बीवी सेम हुलिये में। उन्होंने कहा तुम लोग लालच में पड़ गए हो, हम तुम्हें ये देग देना चाहते थे। हाँ ये बात सच है, इस घर में दो कबीले रहते हैं, एक हम हैं मुसलमान कबीला, एक दूसरे मज़हब वाले हैं। हम तुम्हें ये देना चाहते थे लेकिन तुमने ऐसे लोगों को बुला के ऐसे ऐसे काम करवाए हैं यहाँ पे कि अब हम चाहें भी सी तो तुम्हें नहीं दे सकते। देग अभी भी मौजूद है, इसी घर के अंदर है और कहीं नहीं जाएगी, इसी के घर के अंदर ही रहेगी। ये भी हम बता दें, बाहर नहीं जाएगी ये देग, हमारी ये जगह है, हम नहीं दफनाई हुई है, ये यहीं पे रहेगी। अब इस तरह तुम्हारे लालच करने की वजह से अभी तक तुम्हें नहीं मिल सकी, तुम्हें ये देग वरना मिल चुकी होती। जो दूसरे वाले हैं अब वो तुम्हें नहीं देने देते, हम चाहते भी हैं तो वो नहीं देने देते। और वो जो सांप है वो उसी की रखवाली के लिए है, वो हमारा सरदार है, वो द्यो है। उसके बाद जब 2.25 लाख 2.5 लाख रुपया भी लग चुका, देग भी नहीं निकल सकी। गढ़े उस घर के अंदर आज भी मौजूद है। मुझे कह रहे थे सर आपको वीडियो भी भेज देते हैं उन गढ़ों की। मैंने कहा नहीं, मुझे वीडियो नहीं भेजनी, मैं लगा देता इसका ऑफ कैमरा में। तो मैंने कहा मुझे वीडियो नहीं भेजनी। कहते हैं क्यों सर? मैंने कहा इसलिए कि मैं इसके ऊपर अब प्रोग्राम करूँगा। उस घर के अंदर एक देग मौजूद है और आप पूरी फैमिली मेरा इस प्रोग्राम सुन रहे होंगे जिनके घर में ये देग है। मुझे पता है जिन्होंने ये स्टोरी मुझे सेंड की, उन्होंने कहा था सर मैं आपकी स्टोरी उनको सुनाऊंगा। और उन्होंने ही आपको कहा था, जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है, शाह जी ने, शाह हैं जो, उसने कहा था कि पता नहीं ये बात कर देनी चाहिए, नहीं बहरहाल कर देता हूँ। उन्होंने कहा था कि वो बात मैं नहीं करता, एक इशारा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मज़हर मलिक ये प्रोग्राम आपके सवाल देखा करें, आपको आमलों की ज़रूरत नहीं होगी। और उसका भी इलाज उस प्रोग्राम से हुआ है, आपके सवाल से वो बिल्कुल फिट हो गया और लोगों को दम करके दे रहा है और कह रहा है उससे मुझे शफ़ा खुद को भी मिल रही है और मैं लोगों को जो दम कर रहा हूँ उससे भी शफ़ा मिल रही है। आप सबसे, क्योंकि आपको मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करवा चुका है आपसे और आप लोग मेरी स्टोरी भी सुनते हैं, तो आप लोगों से आज मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह मैं जल्दी आने वाला हूँ स्पेल करने के लिए। राज जो चल रहा है इसका अगला स्पेल करने के लिए मैं आऊँगा। ये देग मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ और इस पर प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करूँगा, लाइव बैठ के कह रहा हूँ आज आपसे। इस पर प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करूँगा, देग निकाल के दे सकता हूँ। इसके 3 हिस्से करेंगे आप लोग। शर्त पहली है आज अगर आपको राज़ी हो मुझसे रब्ता कीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। इस देग के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान का, दूसरा हिस्सा ना मेरा ना आपका, उन तमाम गरीब लोगों का जो हकदार हैं। बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं जिनकी मैं मदद कर भी रहा हूँ, मैं बताता नहीं हूँ और करता भी रहूँगा। आपके सामने, ये नहीं मैं अपने घर उठा के ले, आपके सामने उनको बुला के वहाँ पे दे दिया जाएगा जो गरीब हकदार हैं। तीसरा हिस्सा आपका, हुकूमत पाकिस्तान का, दूसरा गरीब लोगों का, हकदार लोगों का, तीसरा आपका हिस्सा। आप इस पे कायल हो जाएं तो उस देग को मैं आपको निकाल के देता हूँ और उस पर मैं प्रोग्राम भी करूँगा। लेकिन जब सब तकसीम हो जाएगा उसके बाद फिर हुकूमत को भी हम दे देंगे, तो उसके बाद
मैं प्रोग्राम को ऑन एयर कर दूंगा, चला दूंगा कि कैसे हमने उस देग को ढूंढा, कैसे पाया, कैसे इन्वेस्टिगेशन की, और आपके घर में जितने भी वो कबीले आबाद हैं वो भी इंशाल्लाह मैं बुला के उनसे हम कलाम होऊंगा, उनसे बातें भी करूंगा और उस पर प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करूंगा। इसलिए मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था एंड में बताऊंगा। ये क्यों नहीं मैं नाम बता रहा जिन्होंने कहानी भेजी है, लोकेशन भेजी, इसलिए कि इस पर मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। सो इसलिए मैं लोकेशन नहीं बता रहा, इस पर मैं प्रोग्राम करूंगा, इस देग को भी निकालूंगा और इस घर के अंदर जितने कबीले हैं इंशाल्लाह उनको भी रिकॉर्ड भी करूंगा और उनके साथ मीटर के ज़रिए हम कलाम भी होऊंगा, बातें भी करूंगा इस देग के मुतालिक, इस कबीले के मुतालिक और इस सोने के मुतालिक। सो इसलिए मैंने शुरू में नाम नहीं बताया, वरना उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भेजी भी हैं इस घर के हवाले से, वीडियो और उस बच्चा जो अब उनका बेटा है और अकबर, सारा पूरी डिटेल है मेरे पास, लेकिन मैं चला नहीं रहा। इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए, राज प्रोग्राम में ये वादा रहा ज़िंदगी बखैर, तो अगर अल्लाह ताला ने मोहलत दी ज़िंदगी की तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके मैं वादा रहा प्रोग्राम करूँगा और आप राज प्रोग्राम में ये सारी जो स्टोरी मैंने सुनाई है इंशाल्लाह देखेंगे। सो ये थी आज की एक सच्ची कहानी, जो इस वक्त मौजूद हैं सारे किरदार और उनके साथ मैंने आज डन भी कर लिया, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको रिकॉर्ड करके सारा कुछ दिखाता हूँ। आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरी सेंड कीजिए, नीचे लव स्टोरी लाजमी लिख दीजिएगा, मेरे व्हाट्सअप के नंबर पर सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है +92 313 66 555 00। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 555 00। और जो पाकिस्तान में हैं वो डायरेक्ट मिलाएंगे 0313 66 555 00। इस पे आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए या लिख के भेजिए स्टोरी, लेकिन एंड पे लव स्टोरी लाजमी लिखना है। और मेरे जीमेल पे भी आप भेज सकते हैं mmtvraz@gmail.com। रिपीट करता हूँ स्पेलिंग के साथ, mmtvraz